ज्यादा बोलने से बेहतर क्यों होता है चुप रहना, जाने कैसे यह आपकी एनर्जी को बचाता है। मौन शक्तिशाली है। ज्यादा बोलने से आप अक्सर ओवर शेयरिंग पर आ जाते हैं, यानी आप लोगों को वह सब बताने लग जाते हैं जिसको जानना उनके लिए जरूरी नहीं था। ओवर शेयरिंग से आप अपनी एनर्जी लीक करते हैं। यही कारण है कि मौन का खास महत्व है। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी सही चीज के लिए बचाकर रखते हैं और इसे प्रभावित होने से भी रोकते हैं। आपने अक्सर बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वह कम बोलते हैं लेकिन बेहद नपातोला और प्रभावशाली बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है और इसे कहां बचाया जा सकता है। जो लोग वाकई में सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ढिंढोरा नहीं पीटते। अटेंशन के भूखे लोग ही मौन की ताकत को नहीं समझ पाते, जबकि चुप रहना आपका एक हथियार बन सकता है। खुद की एनर्जी को रक्षा करने का भी और दूसरों को आंकने का भी। जो लोग चुप नहीं रह पाते, उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना उन्हें जानने की जरूरत है। आप जितना कम बताएंगे, लोग उतना ही सोचेंगे कि आपका अगला मूव क्या होगा। अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि विध्वंस में तेज आवाज होती है, लेकिन सर्जना यानी क्रिएशन शांति में होता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस जीवन में कुछ क्रिएट करना है या विध्वंस करना है। हम सभी जीव एनर्जी ही हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में ही है। यही कारण है कि अपने अंदर की एनर्जी को बचाना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी यह राय सही होती है तो कभी गलत भी। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की तरह तरह की एनर्जी हम तक पहुंचने लगती है। यह हमारी ऊर्जा को प्रभावित और डिस्टर्ब करती है। आप जितना चुप रहेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी एक ही दिशा में होगी। हाँ, राय लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके लिए आपको चुनना होगा कि किससे राय लेना बेहतर है। कैसे करें मौन की प्रैक्टिस? मौन को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। जितना दिमाग शांत होगा उतना ही आप कम बोलेंगे। दिमाग में जितने विचार होंगे उतना ही आपका मन चंचल रहेगा। मेडिटेशन से आपको विचारों पर कंट्रोल करना आएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कैसे बदलाव आता है। आप जब तक अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक बाहर से भी हलचल मची रहेगी। इसके अलावा आप किताबें पढ़ना हमेशा देखने या सुनने से बेहतर होता है, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है। आजकल हमने पढ़ना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए हम छोटी छोटी जानकारियों को देखकर पढ़कर समझने लग गए हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन दिमाग को इतनी सारी जानकारियां एक ही समय पर देने से इसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए किताबों पर वापस जाएं। पवित्र वस्तुओं का ना करें अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है, तो वहां आपका चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है? मौन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह दुनिया के शोर और अराजकता से सांत्वना
प्रेरणा और आश्रय प्रदान करता है। यह आत्मचिंतन आंतरिक शांति, स्वयं और दूसरों के साथ गहरे संबंध का अवसर प्रदान करता है। मौन हमें स्पष्टता पाने, ज्ञान प्राप्त करने और अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं को समझने की अनुमति देता है। मौन उपचार में कैसे योगदान दे सकता है? मौन में गहन उपचार शक्ति होती है। यह आत्मनिरीक्षण के लिए जगह प्रदान करता है, जिससे हमें भावनाओं को संसाधित करने, घावों से ठीक होने और आंतरिक शांति पाने की अनुमति मिलती है। मौन एक बेचैन मन को शांत कर सकता है, टूटे हुए दिल को शांत कर सकता है और भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए अभयारण्य प्रदान कर सकता है। यह हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने और सद्भाव और संतुलन की भावना पैदा करने की अनुमति देता है। क्या मौन रहने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? हाँ, रिश्तों में चुप्पी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गहराई से सुनने, समझने और सहानुभूति के लिए जगह बनाता है। मौन हमें वास्तव में दूसरों के शब्दों और भावनाओं को सुनने और उनकी सराहना करने की अनुमति देता है। यह संबंध अंतरंगता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जिससे रिश्ते पनप सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। शोर भरी दुनिया में कोई मौन कैसे अपना सकता है? शोर भरी दुनिया में मौन को अपनाने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें अराजकता के बीच स्थिरता और शांति के क्षणों को उकेरना शामिल है। यह ध्यान, माइंडफुल और प्रतिबिंब के लिए शांत स्थान बनाने जैसी प्रथाओं के माध्यम से किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के साथ सीमाएं निर्धारित करने और प्रकृति को अपनाने से मौन और आंतरिक शांति के अवसर पैदा करने में भी मदद मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।